आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपने कथा वृतांतों में महाराज श्री परीक्षित जी का नाम अवश्य सुना होगा। दोस्तों, महाराज परीक्षित कौन थे, उनके बारे में क्या वृतांत है, यह वृतांत आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृतांत भक्तमाल से लिया गया है और दोस्तों, भक्तमाल के इन सच्चे वृतांतों में शामिल है महाराज परीक्षित का ये वृतांत जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो कि 8-10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ अंत तक, ताकि आपको पता लग सके कि महाराजा परीक्षित कौन थे और उनके द्वारा इनका श्री भक्तमाल में इनका वर्णन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके हृदय में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर डाला। भय विह्वल होकर उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गई। गर्भस्थ भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। दोस्तों, जब कोई शरणागत भक्त प्रभु की सहायता मांगता है तो परमपिता परमेश्वर उसकी सहायता के लिए स्वयं आगे आ जाते हैं। दोस्तों, जब उस गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए, गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने के लिए आ रहा है। उसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकणी प्रभृति मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते हुए आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा और सोचता रहा कि ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ चुका था। तुरंत श्री कृष्णचंद्र प्रसूतिका गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन उत्तरा भगवान कृष्ण की जब शरणागत हो गई तब श्री कृष्ण का यह परम कर्तव्य बन जाता था कि उस बालक की रक्षा किस प्रकार करेंगे। जब परीक्षित बड़े हो गए तब पांडवों ने इन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित कर दी। एक दिन जब वे दिग्विजय करने निकले थे, इन्होंने एक उज्जवल सांड को देखा जिसके 3 पैर टूटे हुए थे और केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदासी में खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हुए
और हाथ में डंडा लिए उस गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी हैं और वृषभ साक्षात धर्म है तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा कि कली, तुम मेरे राज्य में ऐसा मत करो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल कपट इत्यादि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं फिर कहाँ रहूं? आप ही मुझे बता दें, मैं कभी आपकी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। तब परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा रूप इत्यादि स्थान बता दिए। ये कली के स्थान हैं जो कि उनके निवास स्थान माने जाते हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। कली ने पुनः कहा कि राजन, आपने मुझे जो स्थान दे दिए हैं वे सब निकृष्ट कोटि के हैं, अतः मुझे कोई अच्छा स्थान भी दीजिए। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने के लिए कह दिया। एक दिन की बात है कि जब आखेट करते हुए राजा परीक्षित वन में भटक गए, भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानमग्न थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, परंतु ऋषि को पता ही नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव आकर जमा दिया। उन्हें ऐसा लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान कर रहा है और मुझे पीने के लिए जल नहीं दे रहा है। इसके पास में ही एक सर्प जो मरा पड़ा हुआ था, उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में टांग दिया। यही परीक्षा करने के लिए ऋषि ध्यानमस्त हैं या नहीं, और वे अपनी राजधानी को लौट आए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब ऐसा समाचार पा लिया, तब उसका पुत्र बहुत क्रोधित हुआ और उसने शाप दे दिया कि इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा। उस समय वे भीमसेन द्वारा विजित मगधराज जरासंध का स्वर्ण मुकुट सिर पर धारण किए हुए थे। उसमें कली का वास हो गया था, इसलिए उनसे यह अकर्ण्य कृत्य हो चुका था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने पर परीक्षित को याद आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे पश्चाताप ही कर रहे थे कि इतने में शाप की बात का उनको ध्यान लगा, पता लग गया। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा कि हे ऋषिगण, मुझे शाप मिला है। यह तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दयामयी भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहाँ घूमते हुए श्री शुकदेव जी आ पहुँचे। परीक्षित ने उनका पूजन किया और उनके पूछने पर श्री शुकदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त जब भगवान में लगा लिया, तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनकी देह भस्म हो गई, परंतु वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सबक का पता तक नहीं चला, अर्थात जो दुख का उनको अनुभव हो रहा था वह उस तपस्या और प्रभु भक्ति के कारण उनको
एक ऐसा बल मिल गया कि जिसको वे सहन कर गए और उनके पहले ही शरीर से वो ऊपर उठ चुके थे। उनको इस संबंध, इस सभी का, इस बारे में कोई पता तक नहीं लगा। तो दोस्तों, श्री परीक्षित महाराज का यह वृतांत मैंने श्री भक्तमाल से लिया है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ मेरी हौसला बधाई के लिए अगर आप लिख देंगे तो आपको भी भगवान इसी तरह की बुद्धि प्रदान करेगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।